आज इतने दिन बाद 2-3 दिन बाद मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो इसी के साथ अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू न्यू अनदर व्लॉग। ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा सांप, जो कि हर साल और इन्हीं दिनों के टाइम पे ना मेरे घर में ही आते रहते हैं, पता नहीं क्यों। और मैंने नेट पे इसके बारे में सर्च किया था तो पता चला कि ये अंधी होते हैं, इनमें आंखें नहीं होती, तो ये काट भी नहीं सकते। नहीं, मैंने नेट से सुना था भाई, अब मुझे नहीं पता। तो बाकी ये रही अनस, और पड़ोसन ने इसका सर फाड़ दिया मार के। शर्म तो आता नहीं नन्हे मुन्ने काकों को, दूध पीते बच्चों को, छोटे से बच्चे के, वो भी बेज़बान बच्चे का सर फाड़ दिया। और इसी वजह से यानी कि मैं 2 दिन व्लॉग नहीं बना रही थी, ना अपलोड कर रही थी। इंशाल्लाह अल्लाह खुद गर्क करेगा, खुद 3 बच्चों के माँ बाप है, इंशाल्लाह अपने बच्चों से देखेंगे। अल्लाह मारेगा माँ को भी, बाप को भी, और बच्चों को इंशाल्लाह। मेरे बेज़बान बच्चे को मार के इसका सर फाड़ दिया। मैं समझी स्नेल है, देखो जो मिट्टी से निकलता है ना, जब ये दौड़ने लगा, जब ये मतलब यूं करने लगा, मैं सांप है। मम्मा चेयर पे जल्दी आना। अच्छा करो टच, में भी देखूं। अब इसको मारो ही मत। मुझसे नहीं मरता, अब मेरे से कीड़े नहीं मरते भाई। इसका मुंह कहाँ है? मुँह यही था जो मैंने पिचका दिया। दिखा नहीं क्या भाई, ये जो आप लोग देख सकते हैं, ये अनस को जो है हमारे बराबर वालों ने, एक औरत ने मारा है, किसी बच्चे ने नहीं मारा, बच्ची ने नहीं मारा, बच्चों की अम्मा ने मारा, जिसकी शादी को भी ना हो, 15 साल से ज़्यादा होगा, कम नहीं होगा, इतनी बड़ी औरत। अब जिसकी शादी को इतना टाइम हो तो फिर जाहिर सी बात है वो उम्र की भी अच्छी खासी पक्की होगी। उसके बावजूद अनस को उसने जो है पत्थर मारा और इसका सर फाड़ दिया। और 3 दिन जो है यानी कि इसी परेशानी में थे हम लोग, तो मैंने जो है इसी वजह से व्लॉग ना शूट किए, ना यानी कि कोई आप लोगों को ऐसी वैसी अपडेट दिए। अब भी जो यानी कि मैं अपडेट दे रही हूँ, अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये सही है। और तो और मैं शिकायत देने के लिए उस बंदे के पास दरवाज़े पे गई तो औरत खुद तो नहीं आई थी, औरत ने अपने बंदे को भेजा, बंदा आया तो बंदे ने जो है बात की। मैंने कहा कि भाई ये देखें आपकी बीवी ने इसके सर पे पत्थर मार के इसका सर फाड़ा। तो कहने लगा कि अभी जो है मेरी बीवी ने इसका सर फाड़ा, अब अगर ये आए सामने या मतलब दरवाज़े पे चढ़े तो जो है हम इसे कत्ल कर दूंगा मैं खुद, वो बंदा कहता है। तो मुझे तो कुछ भी समझ अभी तक नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी दुश्मनी निकाल रहा है। मुझे इसकी दुश्मनी ज़रा बर समझ नहीं आ रहा कि बंदा आखिर क्यों इस तरह इस बंदे ने कहा, और क्यों इसकी बीवी ने मेरे बेज़बान बच्चे को मारा। जैसे कि आप लोगों को पता भी है कि ये गूंगा है, बहरा है, ना सुन सकता है ना बोल सकता है, अपने साइन लैंग्वेज में बात करता है, ये भी आप सब लोगों को पता है। और इसके बावजूद इन लोगों को ज़रा सा भी तरस नहीं आया। ये इंसान नहीं है या ये हैवान है या जानवर है, क्या बोलूँ, मुझे तो मेरे पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए। दिल तो बहुत जल रहा है, जितना मेरा दिल जल रहा है। अल्लाह करे कि ये दोनों मियाँ बीवी को भी दुनिया और आखिरत कहीं पे दोनों जहान में सुकून ना मिले। और अल्लाह करे कि इसने मेरे बेज़बान बच्चे को मारा। अल्लाह करे कि इसके तीनों बच्चों के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आए कि ये लोग भी ऐसे जलते रहें, बुनते रहें। मैंने तो अपना फैसला जो है अल्लाह पे छोड़ दिया। इंशाअल्लाह अल्लाह खुद इनसे बदला लेगा, और बेशक अल्लाह पाक ही सबसे बड़ा इंसाफ करने वाला है। मैं, आप, हम दोनों में से मतलब हम आदम ज़ात हैं, हम तो इंसाफ कर भी नहीं सकते। बिल्कुल ही चौड़ा हो के इस बंदे ने मुझे धमकी दी है। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि इसने आखिर क्यों इस तरह किया। इतना यानी कि मेरा पूरा सहन भर गया। मेरे गेट के ऊपर मेरा बच्चा खड़ा था,
तो जैसे वो गेट पे चढ़ा, उसकी बीवी ने उसको पत्थर दे मारा और उसका सर जो पट गया, गेट के ऊपर से खून निकला और गेट के सामने सारा जो परश डला हुआ है वो सारे परश पे इसके छींटे गिरे हुए थे। और अल्लाह पाक सेहत ज़िंदगी दे, हमारे बराबर में पठान लोग हैं, अल्लाह भला करे उस बंदे का। उसने माशाल्लाह सही तरीके से साथ दिया कि ये बेज़ुबान बच्चा है, इसके साथ यानी कि फिर दूसरे साइड पे जो पड़ोस रहते हैं उन लोगों ने इस तरह किया। वो तो बंदा खुद इतना परेशान हो गया था जो पठान है। सही कहते हैं जिसने भी ये बात कहा ना कि पठान और बलोच जो हैं आपस में मामा और भांजे का रिश्ता है, ये मुझे तरसों के दिन में पता चल गया कि सच में पठान ही बलोचों के सच में मामा हैं। मेहरबानी भाई आपका कि आपने इतना साथ दिया। अगर आप ये व्लॉग देख रहे हैं, बहुत साथ दिया और उसके बाद भी यानी कि बार बार पूछते जा रहे हैं। कभी यानी कि मेरे हस्बैंड से पूछते हैं, कभी मेरे सास से पूछते हैं, कभी बच्चों से पूछते हैं, मगर लानत बेचती हूँ मैं दूसरे साइड की पड़ोसों पे कि अल्लाह पाक खुद इनको ऐसा सबक दे कि ये भी दुनिया और आखिरत में जलते रहें, बुनते रहें। इसने मेरे दिल में जो आग लगा दी, मेरी शिकायत इन लोगों ने ली नहीं। इन लोगों ने बजाय शिकायत लेने की उल्टा धमकी दी है। अब आप लोगों में से कोई ऐसा अगर इंसान है तो कोई एक इंसान मुझे कमेंट करके ये बता दे कि ये बात सही थी कि एक बंदा आपके दरवाज़े पे शिकायत देने आए तो बजाय शिकायत सुनने और लेने की उल्टा यानी कि आप धमकी दो। कोई भी इंसान हो कि धमकी दो कि अभी सर फाड़ दिया, आप कत्ल कर देंगे। अब इस बात को सोचते ही मेरे रोंगटे खड़े होते, मुझे समझ नहीं आता कि आखिर कौन सी दुश्मनी हमसे निभा रहे हैं। और 15 साल से ये हमारे बराबर में ही रह रहे हैं और इन लोगों ने कभी कोई ऐसी हरकत नहीं की। और उसकी जो 14 साल की एक बेटी है और मेरी जो छोटी वाली असनात, उसको बार बार ये लोग मारते हैं। उसकी वही बड़ी वाली बेटी मारती है, जब जब देखो कभी चपेटे मार रही है, कभी चुटकियाँ दे रही है। 100 मरतबा मैंने शिकायत दी, ये शिकायत भी इन लोगों ने कभी नहीं ली, कभी नहीं सुनी। और तो और अब जो इन लोगों ने अपनी हद और औकात पूरी कर दी यहाँ पे, जो अनस का सर पाड़ दिया। बेज़बान बच्चा है। हाँ भाई, माज़रत के साथ 2-3 दिन काफ़ी परेशानियाँ थी जो कि मैं व्लॉग नहीं बना सकी। असनात सो रही है तो अनस को जो है हमारे नेबर बिल्कुल ही बराबर में, सिर्फ एक दीवार का फासला है, उन लोगों ने अनस को मारा था और अनस का सर फाड़ दिया। तो इसी वजह से मैंने व्लॉग यानी कि नहीं बनाई। अगर कोई औलाद वाला हो तो फिर वो तो समझ जाएगा कि औलाद को कोई भी तकलीफ़ कुदरत के तौर पे भी होता है, तो कुदरती भी अगर किसी को तकलीफ़ हो, किसी की भी औलाद को, तो माँ बाप का क्या हाल होता है। अब मुझे ये तकलीफ़ पड़ोसियों ने दी है, अनस को मार के अनस का सर फाड़ दिया। तो इसी वजह से जो है 2-3 दिन हमारी परेशानियों में गुजर रहे थे। शुक्र है अल्लाह पाक का कि सही है। अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सही है, ठीक है। तो इसी के साथ आज के व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। तो अल्लाह हाफ़िज़।